जय हिंद प्यारे बच्चों, आज का सुप्रभात। कक्षा 7 के बच्चे ध्यान देंगे। अभी तक हम लोगों ने पाठ 8 में शब्द ज्ञान में संधि के बारे में पढ़ा। संधि के 3 भेद है उनके बारे में पढ़ा और इन तीनों भेदों में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी ली। स्वर संधि के बारे में आप पढ़ते हुए अगले उसके 5 भेदों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें से 3 भेद हम पढ़ चुके हैं। अब हम चौथे भेद की ओर आगे बढ़ेंगे। चौथा भेद है आपका यड़ संधि। यड़ संधि, यड़ संधि जो है उसमें संधि के जो नियम है उसमें कौन से स्वर प्लस के पहले यानी धन दो शब्द जो आपस में जोड़कर संधियां बनाई जाती हैं, दो वर्णों या व्यंजन अक्षरों से मिलकर जो संधि होती है उसमें बीच में जो धन का चिन्ह है, जो आपस में दो वर्णों के मिलने से जो विकार होता है वो संधि होती है। तो जहां वर्ण आपस में मिल रहे हैं उस मिलन स्थल के पहले यानी धन चिन्ह के पहले यहाँ कौन से स्वर की आवृत्ति और धन चिन्ह के बाद कौन से स्वर की आवृत्ति होगी तो यड़ संधि होगा, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें पहला आपका नियम है, इसमें क है आपका नियम कि ई या ई के बाद, ई या ई के बाद यानी प्लस के पहले धन यानी जुड़ने के पहले, जब दो वर्णों के आपस में मेल के पहले प्लस के पहले आपका ई छोटी ई या बड़ी ई, उसके पश्चात कोई भी स्वर आने पर यह हो जाता है। इसके पश्चात कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा य। ई के बाद अगर अ आए, आ आए, य अगर अ आता है तो य, आ आता है तो या। इसी प्रकार अन्य सब वर्ण अगर आते हैं तो य, या, यू, ये, इस प्रकार इसका उच्चारण बदलता रहता है। उसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो आपका दूसरा जो नियम हो जाएगा वो हो जाएगा उ या बड़ा उ के पश्चात कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर यानी अ, आ, ई, कोई भी अन्य स्वर आए तो यहाँ पर व हो जाएगा। कोई भी अन्य स्वर अगर आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व का उच्चारण हो जाएगा। वैसे उ के पश्चात अगर अ आता है तो व, उ के पश्चात अगर आ आता है जुड़ने के लिए तो वा। इसी प्रकार उ के पश्चात अगर ई तो वी। इसी प्रकार वी, व, वा, वी, वे, इस प्रकार आप उच्चारण आपको प्राप्त होगा। तो अब आगे हम देखते हैं इसका जो तीसरा नियम है, इसमें हम देखेंगे री। ऋषि का जो री है, री के पश्चात कोई भी स्वर आने पर र हो जाएगा। री के पश्चात यानी प्लस के बाद री, प्लस के पहले री होना चाहिए, प्लस के पश्चात कोई भी अन्य स्वर। तो री के पश्चात अगर र आया तो र, री के पश्चात अगर आ आया तो रा। इसी प्रकार इसके उच्चारण मात्रा के अनुरूप र का उच्चारण मात्राओं के साथ बदलता जाएगा। यहाँ पे र तो य, व, र इस प्रकार के उच्चारण अगर मात्राओं में मिलते हैं, आ, ई, ए के साथ बदलते जाते हैं तो य, व और र का उच्चारण जिसमें मिल जाता है संधि में, वहां पर यड़ संधि होती है। इसके पश्चात हम अंतिम संधि की ओर आगे बढ़ेंगे। इसका आपका एग्जाम्पल है इति, धन, आदि। इसके एक एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, इसका हो जाएगा इत्यादि। इसका एग्जाम्पल होगा इत्यादि। तो आप देखेंगे इस तो में पहले की तरह हम देखेंगे तो हलंत में ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा है, इसके पश्चात आदि आया है, हम देख सकते हैं तो ई। तो यहाँ प्लस के पहले जो ई है, तो का ई है वो ई और इसका आ आपस में जुड़ेगा तो ई और अ ऑलरेडी य होगा, आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर या होगा। तो हलन, धन, या। यहाँ पे आधा तो ये हलंत का चिन्ह है। इसी प्रकार इत, धन, यादि बराबर इत्यादि।
समझ में आ रहा है सबको? इसी प्रकार अन्य इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं बुक में, सखी धन आगमन। इसमें ख में बड़ी ई की मात्रा है प्लस के पहले और प्लस के बाद आ की मात्रा है, तो ई आ यहाँ पे सखी आगमन दिया है, यानी य में आ की मात्रा का उच्चारण होगा, यानी य यहाँ पे और संधि है। अनुधनिक्षण, न में छोटा ऊ की मात्रा है और प्लस के पश्चात बड़े ई की मात्रा है, यहाँ पर हो जाएगा अनवीक्षण, यानी ऊ में ई का मेल हुआ है तो व, ऊ में अ का मेल हुआ तो व, ऊ में ई का मेल हो तो वी। इसी प्रकार अनवीक्षण, यहाँ पे व का उच्चारण हो जाएगा, यहाँ यड़ संधि है। उसी प्रकार आप अगला देखेंगे, प्रतिधन अंग, त में छोटा ई की मात्रा प्लस के पश्चात अ की मात्रा, ई और अ का मेल यहाँ पे य होगा, प्रत्यंग, य का उच्चारण आप देख सकते हैं। उसी पश्चात देवी धनार्पण, व में बड़ी की मात्रा है प्लस के पश्चात अ की मात्रा है, तो बड़ी और अ का जो मेल होगा वहां पे य का उच्चारण होगा, देवी अर्पण आप यहाँ पे देख सकते हैं। वधु धनागमन में ध में बड़ा ऊ की मात्रा है और आगमन प्लस के पश्चात आ है, तो बड़ा ऊ और आ की मात्रा से यहाँ पे ऊ और अ का मेल होने से व और ऊ और आ का मेल होने से वाह हो जाता है, इसलिए आप देखेंगे वधवागमन। नेक्स्ट आप संधि देखेंगे, पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि, अयादि संधि में आप देखेंगे इसमें नियम दिया हुआ है कि ए के बाद कोई अन्य स्वर, ए के बाद कोई अन्य स्वर आने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, अय, यानी ए के पश्चात ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर अगर आया तो अय। उसी तरह ख इसका नियम होगा, अय के पश्चात प्लस से पहले अय हो लेकिन कोई अन्य स्वर हो प्लस के पश्चात, यानी ए के पश्चात ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो अय, अय को अय के पश्चात अय को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो आय। इसी प्रकार इसका तीसरे नियम में हम देखेंगे, ओ के पश्चात ओ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण हो, ओ के पश्चात इसका नियम है संधि का कि जो प्लस के पहले स्वर है वो स्वर प्लस के बाद नहीं आना चाहिए। दूसरा स्वर अगर होगा तो ए के पश्चात दूसरा स्वर अगर आता है ए को छोड़कर तो अय, अय के पश्चात दूसरा कोई स्वर आता है तो आय, ओ के पश्चात ओ को छोड़कर दूसरा कोई स्वर आता है तो अ। और इसी प्रकार घ में आप देखेंगे अ, ये सब ए ऐ अ औ की मात्राओं से मिलकर बनने वाला संधि है। तो अ के पश्चात अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अगर आता है तो आ, यानी जो भी नया शब्द बनेगा उसके उच्चारण में अय आय अब आ अगर आता है तो वहां पे अयादि संधि होती है। इसमें आप देख सकते हैं ने धन अन बराबर न, यानी इसमें ए के पश्चात अ आया है तो यहाँ पे अय हो गया। इसी प्रकार ओ प्लस अन, इसमें ओ के पश्चात अ आया है, ओ नहीं आया इसलिए यहाँ पे अ हो गया। इसी प्रकार प प्लस अन के पश्चात अ के पश्चात अ आया है, इस प्रकार आ हो गया। इस प्रकार अयादि संधि आपका समाप्त हुआ, संधि के भेद समाप्त हुए। अब अगली कक्षा में अब अगले प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए आपकी कक्षा समाप्त।